आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने लास्ट 2000 रुपये का नोट कब देखा है। आप अभी मैं पूछ रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि शायद बहुत दिन हो गए और ये बैंक में भी और कहीं पे भी नॉर्मली दिखने को नहीं मिलता है, ये अचानक गायब सा हो गया है। तो अब शायद कुछ दिनों के बाद ये देखने को मिलेगा भी नहीं, क्योंकि दोबारा से नोटबंदी जो है वो अनाउंस हो चुकी है। आरबीआई ने अपने प्रेस रिलीज में ये बता दिया है कि अब 2000 रुपये का नोट जो है वो बैंक अब वापस लेगी, आरबीआई वापस लेगी और उस 2000 रुपये के नोट के बदले आपको 500 रुपये का नोट, मतलब 2000 के बदले 400-500 के नोट आपको उसको 2000 रुपये देंगे, उसके बदले आपको 500 रुपये के नोट मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आज ही अनाउंस हुआ है, प्रेस रिलीज आज ही अनाउंस हुई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूज़, आपको जाननी होगी। तो मैं पूरे जो ऑफिशियल साइट से मैंने प्रेस रिलीज को है वो निकाला है और वहीं से मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो अंत तक बने रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सेशन। तो ब्रेकिंग न्यूज़ में भी आ गया है कि 2000 रुपये का नोट जो है अब पूरी तरीके से आरबीआई ने लगाया है बैन। ठीक है, आरबीआई वापस लेगी 2000 के नोट। 23 मई से शुरू होगी बैंकों में नोट बदलने की प्रक्रिया। ठीक है, एक बार में 20,000 रुपये ही बदल पाएंगे। ठीक है, यानी मैक्सिमम जो है वो 2000 रुपये का नोट भी है तो 20,000 रुपये मैक्सिमम आप बदल पाएंगे और 30 सितंबर 2023 तक ही बदले जा सकेंगे नोट। ठीक है, तो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर रखी गई है, यानी 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक में आप अपने, अगर नोट है आपके पास 2000 का, तो आप बैंक में जाके इसे बदलवा लें। ठीक है, यानी दोबारा से नोटबंदी आ गई है। ठीक है, ये इसका सेकंड वर्जन हम लोग कह सकते हैं, द्वारा रिलीज की गई। इसके ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाकर आप भी ये डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने रिलीज कर दी है आज कि नोट 2000 रुपये का नोट को हमें अब क्या करना है, कैसे करना है, इसकी लास्ट डेट क्या होगी, पूरा ये जो क्या प्रक्रिया होगी। ठीक है, सारी चीज़ों को मैं इम्पोर्टेंट डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो हम लोग 75वीं आज़ाद के अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज है 19 मई। तो 2000 जो मूल्य वर्ग के बैंक नोट यानी 2000 रुपये का जो नोट है, ये संचालन से हटाया जाना, वैध मुद्रा बने रहेंगे। ठीक है, यानी अब जो है 2000 रुपये के नोट नहीं दिखेंगे आपको, ये वापस जो है वो ले लेंगी आरबीआई, वो इसे वापस लेगी। ठीक है, आप अपने बैंक खाते में इसे जाकर जमा कर सकते हैं। 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोट नवंबर 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 24(1) के अंतर्गत जारी किया गए थे। ये इम्पोर्टेंट है कि 2000 रुपये का जो नोट है ये कब आया था हमारे सामने, ये नवंबर 2016 को आया था। ठीक है, यानी जब पहली नोटबंदी हुई थी उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक का जो अधिनियम है 1934 का, जिसकी धारा 24(1) है, उसके तहत 2000 नोट को लाया गया था। मुख्यतः 500 और 1000 मूल्य वर्ग के बैंक नोट जो तब संचालन में थे, यानी नोटबंदी जब हुई थी 2016 में, उससे पहले 500 और 1000 के जो पुराने वाले नोट थे वो संचालन में थे, के वैध मुद्रा का दर्जा हटाने के पश्चात, ठीक है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आवश्यकता को जल्द पूरा करने के उद्देश्य से इन्हें जारी करने का निर्णय लिया गया था। यानी 2000 रुपये का नोट इसलिए बनाया गया था, कहा जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि उस समय 500 और 1000 दोनों के नोट बंद होने की वजह से अर्थव्यवस्था जो है काफ़ी ज़्यादा डामाडोल हो चुकी थी। तो उसे स्थिर करने के लिए आवश्यकता के, यानी इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से 2000 का नोट उस समय लाया गया था। लेकिन अब अर्थव्यवस्था जो है वो स्थिर हो चुकी है, तो संचालन में पर्याप्त मात्रा में अन्य मूल्य वर्ग के नोटों के उपलब्ध हो जाने से 2000 मूल्य वर्ग के नोट जारी करने का उद्देश्य पूरा हो गया है। यानी कि जिस मकसद से 2000 रुपये का नोट जारी किया गया था वो मकसद अब पूरा हो चुका है, तो अब इसे हटाया जा रहा है, यानी कि बैंक इसे वापस ले रही है। तो अतः वर्ष 2018-19 से 2000 मूल्य वर्ग के नोटों का मुद्रण बंद कर दिया गया। 2018-19 से ही देखिए, 2018-19 में ही 2000 रुपये की नोट की जो छपाई है ये पूरी तरीके से बंद हो गई। यानी कि इस डेट से पहले तक जितने भी नोट छप गए, मार्केट में सर्कुलेट हो गए, बस वही नोट घूम रहा है समझो, और उसके अलावा उसके बाद जो है वो नोट की छपाई हुई ही नहीं। ठीक है,
जारी किया गया 2000 मूल्य वर्ग के करीब 89% बैंक नोट 31 मार्च 2017 के पूर्व से संचालन में है। ठीक है, 89% जो बैंक नोट है 2000 रुपये का, ये 31 मार्च 2017 से पहले संचालन में है एवं वे अपनी अनुमानित आयु सीमा जो कि 4 से 5 वर्ष है के अंत में है। 31 मार्च 2018 को इन नोटों को अधिकतम मात्रा 6.73 लाख करोड़ रुपए, संचालन में नोटों का 37.3% थी, जो 31 मार्च 2023 को घटकर 3.62 लाख करोड़ रुपए, जो संचालन में नोटों का 10.8% हो गया है। यह भी देखा गया कि 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोट लेन देन के लिए आमतौर पर उपयोग में नहीं लिए जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम देखने को मिल रही है ना, क्योंकि 2000 रुपये के नोट, आप मान लीजिए कहीं से 100-200 रुपये का सामान ले रहे हैं किसी दुकान से, उसको आप 2000 रुपये का नोट पकड़ा दो, अब उसे पूरे अपने दुकान को छानना पड़ेगा पूरे चेंज इकट्ठा करने के लिए, तो ये एक प्रॉब्लम का मैटर भी था। साथ ही साथ भ्रष्टाचार इससे और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर 2000 रुपये के नोट नहीं हटाए जाएंगे तो इससे भ्रष्टाचार और बढ़ जाएगा। किस लिए? क्योंकि जो लोग नोट को जमाखोरी जो लोग करते हैं, ठीक है, ब्लैक मनी जो रखते हैं, तो 2000 रुपये के नोट में ब्लैक मनी रखना और ज़्यादा आसान है, क्योंकि कम नोट में ज़्यादा अमाउंट जो है वो रख पाएंगे। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये काम किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा अर्थव्यवस्था की आवश्यकता पूर्ति के लिए अन्य मूल्य वर्ग के नोटों की पर्याप्त मात्रा अब उपलब्ध है। ठीक है, क्योंकि जब 2016 में नोटबंदी हुई थी उस समय जो है अर्थव्यवस्था डामाडोल हो चुकी थी, तो इस एक मकसद के अनुसार 2000 का नोट लाया गया था, लेकिन अब वो मकसद पूरा हो गया। 2000 के अलावा जो 500 है वो अब इतना मात्रा में उपलब्ध हो चुका है कि अब इस नोट की आवश्यकता अब नहीं है, इसका मकसद जो है वो पूरा हो चुका है। उपयुक्त कारणों से एवं भारतीय रिजर्व बैंक की स्वच्छ मुद्रा नीति को ध्यान में रखते हुए 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को संचालन से वापस लेने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, क्योंकि एक मकसद से लाया गया था, वो मकसद पूरा हो चुका है। ठीक है, ब्लैक मनी और इजली जो स्टोर फिर से ना हो सके, या अगर जिन्होंने स्टोर कर भी लिया है तो एक तरह से ब्लैक जो लोग जमाखोरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को भी ये फिर से उस पर एक बड़ा वार हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ स्वच्छ मुद्रा जो नीति है उसको ध्यान में रखते हुए इसे बैंक नोट को संचालन वापस लेने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। ठीक है, वैध मुद्रा बने रहेंगे, लेकिन हाँ, जो नोट है मूल्य वर्ग के जो नोट है वो वैध मुद्रा बने रहेंगे। यह भी उल्लेख है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने इसी प्रकार 2013-14 में संचालन से नोटों को हटाने का कार्य किया था। इसी प्रकार से 2013-14 में भी संचालन से नोटों को हटाने का कार्य किया था। तदनुसार जन साधारण 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को अपने बैंक खाते में जमा कर सकते हैं अथवा किसी भी बैंक शाखा पर अन्य मूल्य वर्ग के बैंक नोटों से बदल सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। आप अपने 2000 रुपये के नोट को जाइए और बैंक अकाउंट में जाकर जमा कर दीजिए, या फिर आप बैंक से जाकर आप जमा नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जाकर 2000 रुपये के नोट दीजिए और उसके बदले जो अन्य नोट है यानी 500 के। हेलो बोलो। या फिर आप बैंक में जाकर अपने 2000 रुपये के नोट के बदले जो नोट चल रहे हैं बाकी 500, 2000, 200, 100, आप दूसरे नोट बदल कर ले सकते हैं। बैंक में खातों में जमा करने की जो प्रक्रिया वह सामान्य रूप से ही रहेगी, अर्थात बिना किसी प्रतिबंध के और वर्तमान अनुदेश तथा अन्य लागू संविधिक प्रावधानों के अधीन होगी। ठीक है, परिचालनात्मक सुविधा को सुनिश्चित करने की दृष्टि से तथा बैंक शाखाओं के नियमित कार्यपालों को बाधित किए बिना एक समय में 2000 मूल्य वर्ग के 20,000 तक ही की राशि को 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में अन्य बैंक नोटों के लिए बदला जा सकता है। यानी कि बैंक को भी किसी तरीके से परेशानी ना हो, तो इसमें एक लिमिटेशन रखी गई है कि आप एक बार में 20,000 रुपये, आप 2000 रुपये के जो नोट है वो 20,000 रुपये मैक्सिमम आप जाकर बदल सकते हो, और ये 23 मई से इसकी शुरुआत होगी। ठीक है,
इस कार्य को संबंध रूप से पूरा 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में अन्य बैंक नोटों के लिए बदला जा सकता है। इस कार्य को संबंध पूरा रूप से पूरा करने के लिए तथा जन साधारण को 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को जमा करने अथवा बदलने के लिए पर्याप्त समय देने हेतु सभी बैंक 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को जमा करने अथवा बदलने की सुविधा 30 सितंबर 2023 तक उपलब्ध कराते रहेंगे। यानी शुरुआत जो है वो 23 मई से होगी और इसे 30 सितंबर तक आप जाकर बदल सकते हैं। बैंकों को इस संबंध में अलग से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ठीक है, 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को एक समय में 20,000 राशि तक बदलने की सुविधा भारतीय रिजर्व बैंक के उन 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी 23 मई 2023 से उपलब्ध रहेगी जहां निरंक विभाग स्थित है। यानी बैंक में तो आप ये सब बदल सकते हैं, लेकिन आरबीआई की भी जो क्षेत्रीय कार्यालय है 19 क्षेत्रीय कार्यालय, उसमें भी जाकर आप उसी विधि से जाकर आप बदल सकते हैं नोट। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे तुरंत प्रभाव से 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को जारी करना बंद कर दें और ये बैंक को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि आप किसी को भी 2000 रुपये के नोट इशू ना करें और आपके पास है तो आपके पास ही रहने दें। ठीक है, जन साधारण को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को जमा करने अथवा बदलने के लिए 30 सितंबर 2023 तक की समयावधि पर उपलब्ध करें। जन साधारण की सूचना को और सुविधा के लिए इस संबंध में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न FAQ को भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट, ठीक है, प्रेस प्रकाशन प्रेस रिलीज जो है हुआ है। मुख्य महाप्रबंधक कौन है? योगेश दलाल। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि सभी को इसके बारे में पूरी जानकारी हो जाए कि क्या आखिर पूरा मामला है, क्यों ये 2000 रुपये का नोट लाया गया था और इसका जो मकसद था वो पूरा हो चुका है। तो अब इसे आरबीआई जो है वापस ले रही है और आपको क्या क्या किस तरह से नोट को बदलना है, जमा करना है, डेट कब से शुरू हो रहा है, कब इसका लास्ट डेट है, मैक्सिमम कितनी राशि तक बदल सकते हैं, सारी चीज़ें मैंने यहाँ डिस्कस कर दी है काफ़ी डिटेल में। और ये मैंने प्रेस रिलीज जो आरबीआई के द्वारा है यहीं से इसे डाउनलोड भी करके इसे आपको बताया है, यहीं से मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है। तो आप भी जाकर इस साइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो में पूरी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह की कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।